वाहेगुरु साहिब जीओ। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरिना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिन्ना कै पास। तूड़ तिन्ना की जे मिल जी, कहो नानक की अरदास। तूड़ तिन्ना की, तूड़ तिन्ना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखियक भगत वशल, ज्ञान दा सागर, दसां पातशाहियां दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी सत्संग जी। धनता दे यो आप जी वडभागे हो। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश दया की है, तंदुरुस्तियां बख्शियां, उदम दिता और अपनी निੱਘੀ प्यारी गोद सानू बख्शिश कर दी है। वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई। बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया। गुरु महाराज जी ने दया की है, मेहर की है साडे ते। सानू अपने चरनां दे विच महाराज जी जोड़ रहे ने, सानू लै आंदा। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है। मन लोचे बुराइयां, गुर शब्द ये मन होड़ी है। मन का सुभाव है चंचल मन है, और चंचल जो मन हुंदा है इहदा पता नहीं इसने किहड़े राह पै जाए। चंचल बुद्धि का पता नहीं हुंदा इसने किधर सानू लै जाए। इस करके गुरु महाराज जी ने बाणी दे विच फरमान कीता है, मन चंचला चुतराई किने ना पाया। सो मन इधरों उधरों भटकना हट के गुरु के शब्द दे नाल जुड़ जाए, बहुत वड्डी प्राप्ति है इस कलयुग के अंदर।
मन का अच्छे पासे लगना, चंगे पासे लगना सौखा नहीं, बड़ा औखा। चंगे पासे जाना मन का बहुत ही औखा है। ताई कहते ने औखी घाटी मुश्किल पिंड। इस गुरमत दे मार्ग नूं कहंदे ने खन्ने हो तिखी वालो निक्की एत मार्ग जन। मतलब बई स्ट्रगल बहुत है, चुनौतियां बहुत ने। सो जिहड़ा इन्हां चुनौतियां नूं प्रवान कर लैंदा, तुरिया ही जांदा, वो जरूर एक दिन सफलता प्राप्त करता। इस करके कोई नहीं, मन का सुभाव जिवें दा है रहन दिओ, पर एक गल जरूर है, ये जिवें मर्जी करे इसनूं संगत विच जरूर लिआउणा। नहीं हटदा चंचलताई तो, पर इसनूं ये भी कह देना मना तैनूं गुरु दे कोल भी लैके जाना ही जाना, तैनूं संगत दे विच भी लैके जाना ही जाना, तैनूं महाराज जी दी बाणी भी सरवण करवाउणी ही करवाउणी। बाकी कम्मां नूं तूं पिछे नहीं हटदा, सारियां चीज़ां कम तूं कर लैना, पर जदों सच की गल आउंदी है, जदों गुरु की गल आउंदी है, जदों नाम दी कमाई की गल आउंदी है, चंगे कर्मां दी पुन्न की गल आउंदी है, तदों मैं तैनूं पिछे नहीं रहन देना। गुरु कृपा करे जे तू अपने मुताबक चलदा है ते फिर इहदे विच गुरु दी संगत भी शामिल होनी चाहिए। पर जदों कोई संगत करेगा मन फिर चंचल नहीं रहेगा, फिर नहीं चंचल रहेगा। बाकी कार्य इसने करी जाने ने, उहदे विच चंचलताई जानी नहीं, हटनी नहीं। पर जदों ये गुरु की संगत करेगा, चंचलता जिहड़ी है वो खत्म ही हो जानी, और इस दे बदले की मिलनी है? अडोलता, एकाग्रता, स्थिरता, प्रेम, ये चीज मिलनी है। फिर पता ही नहीं लगना भी कदी चंचलताई है भी सी, कोई नहीं। अज चंचलताई है कोई गल, गुरु दे नाल इस मन नूं जोड़ लईए, खत्म हो जाएगी ये चंचलता, खत्म हो जाएगी। और की आ जाएगा? अडोलता आएगी। ते अडोलता एक बहुत वड्डी बख्शिश है, बहुत वड्डी प्राप्ति है, जो गुरु तो बिना और कोई भी नहीं दे सकता। अडोलता गुरु तो बिना कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए गुरु मेहर करे सानू संगत महाराज जी रोज बख्शिश करते ने। बड़ी मिठी ते प्यारी बाणी दी विचार बख्शिश करते ने। इन्हां विचारां नूं असीं सरवण करके, इन्हां विचारां ते अमल करके असीं अपने जीवन नूं संवारना। सो आओ लड़ीवार शब्द की विचार जो चलती है, अज दा शब्द सो पंक्ति आरंभ हुई है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 272 और ये पौड़ी समाप्ति है इसकी 273 के उपर। सो पंक्ति की आरंभता है जी, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी इसकी विचार कुछ रोज तो चल रही है। पिछले दिनों के विच आप जी ने श्रवण किया ब्रह्म ज्ञानी कौन है। सो ब्रह्म ज्ञानी किसी भिख का नाम नहीं है, किसी दिखावे का नाम नहीं है, ये अवस्था का नाम है, ये रब्बी गुण या रब वर्गे सुभाव का नाम है। जो गुरमत कहती है उसकी कमाई करने वाले का नाम है। जो सच्चे मार्ग ते किसी प्रैशर तो बगैर, डर तो बगैर निर्लेप होके चल रहा, ये ब्रह्म ज्ञानी की पहचान। सो इसलिए ब्रह्म ज्ञानी
बहुत मुश्किल नाल मिलते ने, पर ये नहीं है नहीं। जे है तो फिर ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, पर परमेश्वर वो तां जे परमेश्वर वाले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण दिसणगे तां, ਐਵੇਂ नहीं जिसनों मर्जी असीं ब्रह्म ज्ञानी मन लेना। तुसीं भी कह सकते हो, मैं भी कह सकदा, कहना किहड़ा औखा, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ। ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ, ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲੇ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੋਂ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਗੇ ਪਗ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ ਪਈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਚਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਧੂੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਧੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਧੂੜ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੂੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਸਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਈਂ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
और सब तो वड्डी विचार जिसने सारे ही ब्रह्मंड दे विच अकाल पुरख दी होंद नूं जाणिया पहचानिया मन्निया मन के चलदा जो ये गल नूं मन के चलदा अव्वल अल्लाह नूर ही उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे मतलब ये ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था है। जिस तरह के किसी दे विच गुण होण ते असीं उस नूं सतपुरख रब दा प्यारा मन लेना चाहिए जां मनदे हाँ जां मनना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है वह हमेशा ही अवस्था वाला हमेशा ही प्रसन्न रहिंदा है खुश रहिंदा उसनों कोई भी माया किसी भी रूप दे विच दुखी नहीं कर सकता। सानू दुखी कर दी है पर महाराज जी कहते ब्रह्म ज्ञानी हमेशा खुश रहिंदा है। जिवें तुसीं सरवण करदे हो भी खुश बंदा ही दूसरे नूं खुशी दे सकदा है, परेशान बंदा दूसरे नूं खुशी नहीं दे सकदा। जिहड़ा आप हसदा होवे वो दूसरे नूं भी हसा दिंदा, जिहड़ा आप ही हर वक्त रोई जांदा है वो दूसरे नूं हसा नहीं सकदा। सो ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था बहुत ही आनंद ते खुशी वाली हुंदी है ते उस दी खुशी जिहड़ी है सारियां नूं मिलदी है, सांझी हुंदी है, शेयर हुंदी है। उस दी सारियां दे उपर मेहर हुंदी है माया। ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया उस दी सब दे उपर खुशी हुंदी है, नदर हुंदी है। वो काला नहीं पैंदा, गुस्से विच नहीं आउंदा, आप शब्द नहीं बोलदा और सहज विच रहिंदा। और सहज विच रहन वाला मनुख हमेशा खुशी देवेगा। ध्यान देना जिस कोल सहज की अवस्था बड़ी वड्डी अवस्था इसनूं गुरमत विच कहा ये रब दे प्यारे गुरमुख प्यारे ब्रह्म ज्ञानी दा रूप जो बन जाते ने उन्हां दे कोल हुंदी है ते महाराज जी कहंदे वो सब नूं ही हसाउंदे ने वसाउंदे ने खुश रखदे ने और तपदियां नूं वो ठारदे ने भुल्लियां नूं राहे पाउंदे ने। इस करके ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था वाला जिहड़ा मनुख होएगा जिस को इस तरह का ज्ञान होएगा उहदे लई दुनिया दे विच कोई भी बंदा माड़ा नहीं होएगा। संसार दे विच चंगे लोग भी ने माड़े लोग भी ने, इहदे विच कोई शक नहीं। चंगे बहुत घट होणगे, बुरे माड़े बहुत ज्यादा होणगे, पर ब्रह्म ज्ञानी दी दृष्टि ऐसी है कि ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया। उसनूं कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि बुरा तां नहीं लगता। बुरा मनुख वो लगता है जिसका औगण साडे सामने आउंदा है, जिस दे औगण नूं असीं रीड करदे हां, पढ़दे हां, देखते हैं। जदों किसी दे औगण नूं जिदों कदों असीं किसी दे औगण नूं देखांगे सानू वो मनुख अच्छा नहीं लगेगा। सानू चंगा मनुख वो लगेगा जिसदा गुण असीं देखांगे। जिसदा औगण देखांगे वो मनुख चंगा नहीं लगेगा, जिसदा गुण देखांगे वो चंगा लगेगा। इस करके ब्रह्म ज्ञानी किसी का औगण नहीं वेखदा, गुरमुख किसी का औगण नहीं देखदा। जदों वो औगण नहीं देखदा उहदे लई फिर कोई भी बुरा नहीं, उहदे लई कोई भी फिर पराया नहीं, कोई भी पराया नहीं। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, समदर्शी पिछे भी तुसी श्रवण कीता है, वार वार पंक्ति आ रही है। उस दी दृष्टि जिहड़ी है एक समान होंदी है, बराबर होंदी।
ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜੈਸਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੁਲਕਾ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਬਖੇਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਘਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ। ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ, ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਸੁਧਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
सतपुरख जिहड़ा हुंदा है वो समझदा है मेरा परिवार है। वो परिवार नहीं जिस परिवार विच मैं रहिंदा। ये जिन्नी बनस्पति जीव नरजीव पशु पंछी ये हवा पानी जो कुछ भी है कुदरत ये मेरा परिवार है। क्योंकि मेरा मालक इन्हां विच वसिया ये मेरा परिवार है। जदों सारी सृष्टि नूं असीं परिवार मन्नांगे ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी असीं हवा नूं पानी नूं प्यार सत्कार देवांगे। असी धरती की संभाल करांगे प्रकृति की संभाल करांगे जंगलों की संभाल करांगे दरख्त रुख पौधे वड्डांगे नहीं धरती नूं प्रदूषित पानी नूं प्रदूषित कोई गंदला नहीं करांगे हवा नूं खराब नहीं करांगे। क्यों? क्योंकि साडी दृष्टि दे विच ओ परमात्मा वाहिगुरु आ जाएगा कि सारी सृष्टि उसका रूप है। इस करके सारी सृष्टि मेरा परिवार है। ये है समदृष्टि ये है समदर्शी। ये कित्थों प्राप्त होंदी है ये दृष्टि? गुरु पातशाह ये गुरु ही सानू दृष्टि देंदा। सो ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था बारे गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं उसनों ब्रह्म ज्ञानी भाई कहा जाता जिहदी दृष्टि जिहड़ी ऐसी होवे जो तुसीं श्रवण कीती है। सो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। देखो होर ऊपर चले गए महाराज पातशाह जी कहते इन्नी प्यारी दृष्टि अमृत डिगदा है अमृत उन्हां दे अंदरों वरसदा है। ब्रह्म ज्ञानी दे मुख दे विचों अमृत ही वरसदा है। उहदे नैणां दे विचों अमृत ही डुलदा है। उहदे रोम रोम दे विचों अमृत ही बाहर आउंदा है। अमृत दा मतलब हुंदा है गुण और वो गुण जिहड़े ने उस दे शरीर दे विचों उस दे कर्म जां ज्ञान इंद्रियां दे विचों प्रगट हुंदा है। इस करके ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। जिवें बरखा पैंदी है मोले धार मीह पैंदा है ऐदा ही ब्रह्म ज्ञानी दी दृष्टि जदों किसी दे पैंदी है उहदा जीवन जिहड़ा बदल जांदा सुधर जांदा। गुरु नानक दी अमृत दृष्टि जदों बरसी कौडे राक्षस ते वली कंधारी ते सारियां दे अहंकार मान चकना चूर हो गए ते उह सच दे नाल जुड़ गए। सच दी उन्हां नूं पहचान हो गई। मतलब वो दृष्टि ज्ञान राही उसदे उपर पा दी उसनों ज्ञान जना दिता उसनों सच नूं जना दिता। इसनूं कहंदे ने अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। मुक्ता दा मतलब हुंदा है मुक्त दा मतलब हुंदा है आजाद। असी लोग आजाद नहीं हाँ। जो मन दे पिछे लग के चलदा है उन्हें मन दा गुलाम आख्या जांदा है। जो मन करके खांदा मन करके पहनदा जो मन कीता ओही करदा है। मन करके भी मन कीता ते रब दा नाम ले लिया मन नहीं कीता ते नहीं कीता मन कीता ते दान पुण्य कर लिया। कोई रूटीन नहीं कोई रेगुलर नहीं कोई भी रोजाना ये चीज़ अपनाई नहीं। मन दे पिछे जिहड़ा लग्या रहा सो महाराज जी कहंदे ओ मन दा गुलाम हुंदा है। मन मत वाला मन दा गुलाम हुंदा है वो आज़ाद नहीं हुंदा। जो गुरमत के मुताबिक जीवन बतीत करता है उन्होंने कहते ने मन तो आजाद वो आजाद है। इस करके जो रब दे प्यारे होंदे ने गुरमुख प्यारे होंदे ने सतपुरख या ब्रह्म ज्ञानी होंदे ने महाराज जी कहते सारे ही बंधना तो मन तो आजाद होंदे ने। बंधना तो जेड़े बंधन मन नूं पए होए ने उन्हां तो आज़ाद होंदे ने गुलाम नहीं होंदे। वो गुलाम नहीं होंदे ना किसी संसार दे बंदे दे
ना मनते भी मन ने इधर नूं भेज दिता उधर चले गए आ कर नहीं। वो जो गुरु कहंदा है, जो गुरु दसदा है, जो गुरु महाराज जी गाइड करते हैं वो करते हैं, मन के पिछे नहीं चलते। इस करके ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, वो माया के बंधना तो जिन्ने भी माया के बंधन हैं उन्होंने तो आजाद होंदा है। वो जे गुलामी करदा गुलाम है ते गुरु नानक दे घर दा बस मुथाजी करेगा तो वो गुरु नानक दी, होर किसी दी नहीं। जे चाकर बनेगा तो गोविंद दा, जे गोला बनेगा गुरु नानक दा। गुरु नानक दे घर दे असी कुकर भी हाँ, गोले भी हाँ, दास भी हाँ, मोहताज भी हाँ, एहसानमंद भी हाँ, क्योंकि गुरु दी बहुत वड्डी देन है सन। असी गुरु करके ही हाँ, साडे करके गुरु नहीं। भावें गुरु सानू बख्शिश करते हैं, वड्याई देंदे ने, पर असी जो कुछ भी हाँ अपने गुरु करके हाँ, अपने बाप करके हाँ। जे साडा बाप ना हुंदा ते असी ना हुंदे। साडी पहचान वर्ल्ड सन ऑफ डॉटर ऑफ साडे जो नाम दे नाल लगदा है ना शान बनदी। ध्यान देना, दुनिया दे विच जिन्हां दे बाप दा नाम नहीं नाल लगदा उन्होंने समाज इज्जत नहीं देता, उन्होंने समाज इज्जत नहीं देता, उन्होंने बहुत भैड़े नाम दे नाल लोकी बुलाउंदे ने। ते जिसदा तू सदा सलामत निरंकार साडा बाप सबना का मां प्यो आप है, साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, साडा गुरु नानक, साडा दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साडा पिता। इस करके असी मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, असी उसते मान करते हैं, साडा बाप है, साडा पिता है। इस करके महाराज जी कहते भी ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा है वो आजाद हुंदा है, वो बंधना दे विच वजह नहीं हुंदा। असी आम सधारण लोग, असी हमेशा अंडर रहने मन में। ब्रह्म ज्ञानी आजाद है, क्योंकि जदों साडा मन सानू ना कहंदा चल उठ, असी उठ पैने। जदों मन कहंदा चल छड्ड भरा असी रहन दिंदे हां। पर जिहड़ा सतपुरख हुंदा वो नहीं कहंदा, वो कहंदा पता की कहंदा, वो कहंदा भी झखड़ झांगी मीहों वरसै भी गुरु देखण जाई, समुंद सागर होवे बहु खारा गुरसिख लंघ गुरु पह जाई। वो इदां भी पढ़दा भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसै मेह हो जाए मिला तिना सजना टुटो नाही नेहो। ओ मतलब मन दे जे पिछे लग गया उन्हें रुक जाना, और नेरी आ गई उन्हें रुक जाना, मीह आ गया उन्हें रुक जाना, घर दे विच कलेश बह गया उन्हें रुक जाना, जे कोई शरीर मठा ढिला हो गया उन्हें रुक जाना। बाबा अमरदास रुके ही नहीं सी, किधरे पढ़िया सी भी बाबा अमरदास जी ने गागर दे नाल इस दिन इशनान नहीं कराया, फलाने महीने में इन्ने दिन नहीं इशनान करवाया। शरीर ते शरीर ही है, एक बजुर्ग इंसान शरीर ते शरीर ही है, 60-65 या 70 साल का बाबा, और रोज रोज की हवावां नहीं आउंदियां, मौसम नहीं बदलते, आउंदियां ने हवावां, झक्खड़ नहीं आउंदे। 365 दिनों के विच एक दिन भी नहीं आउंदा झक्खड़, गर्मी नहीं आउंदी पूरी, सर्दी नहीं होंदी पूरी, पर वो आजाद हुंदा है मन की सलाह तो। वो कहंदा मैं अपने गुरु नूं इशनान करवाउणा ते करवाउणा है। बाबा फरीद कहंदा है बई पेपर है अज इशनान करवाउणा ते करवाउणा है, नितनेम करना ते करना है। महाराज जी ऐसी मेहर करी विसरे ना तेरा नेम, जिदन मरना है ना उदन भी ना विसरे। बस जदों श्वास प्राण बाहर आने हैं ना महाराज जी मेहर करनी,
आनंद ते याद बनी रहे। ये दात बड़ी महंगी है दाता, आस करते हैं तुसी देवोगे, क्योंकि तेरे बगैर इस झल्ली मतलब जीवात्मा दा कोई नहीं। मान करो तुझे उपर मेरे प्रीतम प्यारे, असी तेरे तो ही आसां रखनियां हैं। साडी जिंदगी दा सारा वक्त चाहे कैसा भी होवे महाराज, बस तेरी याद रहे। वो याद रहेगा ना, दुख भी दुख नहीं लगेगा। ये सच है। आजाद हुंदा सतपुरख महाराज जी कहते ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। बड़ी प्यारी उसदी उस कोल जुगत हुंदी है, संसार दी माया ते विकारां तो बचण दी। असी वासना तो रहत हो जाइए। मन भोगी होना चाहता है और बाद च रोगी बनता है, इस तो असी मुक्त हो जाइए। ये निर्मल जुगत जिहड़ी है ना, जिन्हां ने जीवन हंडाया हुंदा ना, उन्हां कोलों पुछनी चाहिए। बजुर्ग बड़ी अच्छी सलाह देंदे ने, क्योंकि उन्होंने जीवन उन्हां दी हड्ड बीतियां बहुत होंदियां ने, उन्हां को सलाह लैनी चाहिए। ताई बाणी विच लिखिया ना, पुछो जाए सियाणिया। कोई भी सियाणा होवे, गुरु नूं भी सियाणा किया, सतपुरख नूं भी सियाणा किया, गुरमुख नूं सियाणा किया। कोई चंगा बजुर्ग सियाणा जिहड़ा सियाणी सोच विचार रखदा होवे, ऐसे सियाणे कोल जाके जीवन जुगती जीवन जाच सिख। सो ब्रह्म ज्ञानी दी क्यों सिफत सुनाई है भी ऐदां दा कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी। मैं हर पर प्यारा दसे जियो, उन्होंने जीवन का तजुर्बा है, क्योंकि माया उन्होंने कोल आई, उन्होंने उहदे नाल फाइट की, नाको काटी कानो काटी, काट कूट के डारी। उन्होंने ये नाल फाइट की, इहदे ते किवें उन्होंने पकड़ पाई, किवें इहदे तो निर्लेप रहे, उन्होंने सानू फिर दस्सिया। यह मतलब ये नहीं भी उन्होंने ते वार नहीं करती, आउंदी नहीं, भिन्न भिन्न रूप दे विच माया आउंदी नहीं, आउंदी है, पर वो उसनू भजा देंदे। भजाउण दा तरीका कमाई वालियां कोल हुंदा है। इस करके कमाई वालियां दा जीवन असीं पढ़दे हां, अपने गुरुआं दा जीवन पढ़दे हां। और गुरु महाराज जी कहंदे ने जुगती जिहड़ी है, निर्मल जुगत जिहड़ी है, विकारां तों वासना तों संसार दी माया तो बचण दी सतपुरख ब्रह्म ज्ञानी दे कोल हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। साडा भोजन परौंठे, साडा भोजन सोहणियां सोहणियां चीज़ां, फास्ट फूड। साडा भोजन शराब, मीट, आंडे, तलियां चीज़ां, पंजाबियां दी खास करके। ते जिहड़ा सतपुरख है उहदा भोजन की है, इहदा मतलब ये नहीं भी वो रोटी नहीं खांदा, रोटी वो भी खांदा, पर जो रोटी वो खांदा है ना, जो सतपुरख जो उसनूं परोस के आ जाए ना, वो कदी घरदियां नाल झगड़ा नहीं करता। आ की बनाता, मैं तो आ खाना सी, आ की लंगर विच ते आ सानू ते खीर ही नहीं मिली, काहदा लंगर लगा जी, साडी वाली ते वारी ते पकौड़े मुक गए। ये अवस्था सतपुरख दी नहीं हुंदी। उसनूं जो मिल गया ना, एक दाना भी मिल गया ना, और रब दा शुक्र करदा। जे उन्होंने प्रशादा ना मिलिया ना, पानी भी मिल गया ना, आह जिहड़ियां बीबियां दे गलां दे विच बच्चियां दे टोटे करके हार पा दिते सी ना, उन्हां नूं खाण नूं कुछ भी नहीं सी मिलदा, बिल्कुल थोड़ी जी रोटी, थोड़ा जिहा पानी, फिर भी वो रात नूं सौण लगियां अपने सतगुर दा शुकराना करदियां, कहंदियां मालक तेरी किरपा दे नाल दिन सुखां दा बतीत होए, रहण आई सुखां दी बतीत करनी। ये है दृष्टि, ये है कमाई, दुख विच सुख मनाई। उसनूं ना भी रोटी मिले तो वो कोई परवाह नहीं करता, भावें शरीर मंग करदा है, वो इन्हां चीज़ां तो उपर हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन इन्ना सबर संतोखी हुंदा, ओदी खुराक है ज्ञान। वो ज्ञान तो बगैर रह नहीं सकता। बड़ी बार तुसीं सरवण कीता जिवें नशे नशे तो बगैर नहीं रह सकता। जिसनों कीर्तन कथा सुनने का गुण पैदा हो जाए जिहदे अंदर, वो रह नहीं सकता।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਕੜਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਮਿਲਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ, ਕਥਾ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸੋ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ, ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਡੋਲਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ब्रह्म नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म उस रब नूं भी किया, सो उस दे ध्यान दे विच उस दी सुरत हमेशा अकाल पुरख दे चरनां विच जुड़ी रहिंदी है। वो जदों भी कोई काम करेगा बोलेगा वाहिगुरू, जदों भी कार्य करेगा बोलेगा राम, अल्लाह, शुक्र है मालिक। ये चीज़ नूं ध्यान विच रखेगा। सो गुरु महाराज जी मेहर करन। इसी लड़ीवार शब्द दी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 272 और 273 के उपर ये शब्द अंकित है। अपार बख्शिश की महाराज जी ने, आप ही सेवा लई है। जो भी आप जी देश प्रदेश देख रहे हो सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अमृत वेले शब्द की विचार नाल जुड़ो। भुलां चुकां दी खिमा, इन्नी सेवा प्रवान फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।